हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। दोस्तों, आप जिस कर्तव्य पथ पर बढ़ चुके हैं, चाहे वो किसी एग्ज़ाम का हो, चाहे वो जीवन के संघर्ष का हो, चाहे आपकी सफलता का हो, चाहे आपकी सफलता की मंजिल का हो, आप जिस भी पथ पर चल चुके हैं, ठीक है, उसमें संघर्ष होंगे, उसमें कांटे होंगे, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है। उन संघर्षों को और धार देनी है, उन कदमों को और चाल देनी है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, किसी विशेषज्ञ ने बहुत ही अच्छा कहा है कि चलते रहिए, हमेशा चलते रहिए। अगर आप दौड़ नहीं सकते हो तो पैदल चलो, अगर पैदल नहीं चल सकते हो तो बहुत ही धीरे धीरे कदमों के साथ चलो, अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो रेंगते हुए चलो, लेकिन चलते रहो, क्योंकि बहता हुआ जल हमेशा मीठा होता है और ठहरा हुआ जल हमेशा सड़ जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ और अगला जो चैप्टर हमारा जो हम पढ़ रहे थे, त्रिभुज हम लोग पढ़ रहे थे, और त्रिभुज के कल हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज होता क्या है, कैसे होता है, और त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, या त्रिभुज किस किस प्रकार के हो सकते हैं। दो भागों में हमने विभाजित किया था, दो प्रकार से, एक कोणों के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर। ठीक है, तो कोणों के आधार पर हमने 3 भागों में त्रिभुज को बांटा था, और भुजाओं के आधार पर भी हमने त्रिभुज को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था। ठीक, अब आगे हम लोगों को त्रिभुज के कुछ गुणों के बारे में पढ़े थे। ठीक है, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, और भी क्वालिटीज हम पढ़े थे। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना हम सीखे थे कि किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे फार्मूले होते हैं जो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के काम आते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़ लिए थे। और त्रिभुज की समरूपता और सर्वांग समता के बारे में पढ़ लिए थे कि समरूप कैसे होते हैं और सर्वांग सम कैसे होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज की समरूपता के नाम से ही चैप्टर है। इसी चैप्टर में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा जो प्रश्न है उसमें दिया क्या है, चैप्टर 6.1 हम लोग सॉल्व कर चुके थे। चैप्टर 6.1 हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब आगे जो हम लोग को देखना है, त्रिभुजों की समरूपता, अर्थात त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं। ठीक है, आज हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, समरूपता हमने बताया था, अर्थात समरूप का मतलब क्या होता है, रूप में समान। मान लीजिए कि अगर यह समकोण त्रिभुज है, एक छोटा सा बगल में समकोण त्रिभुज बना देते हैं, तो दोनों हैं समकोण त्रिभुज, ये देखने में एक जैसे होंगे, ये देखने में एक जैसे होंगे। इनकी भुजाएं कम ज़्यादा हो सकती हैं, इनकी भुजाएं छोटी या बड़ी हो सकती हैं, चलेगा, लेकिन ये देखने में एक जैसे होंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले कहा है, आगे जो समरूपता दिया गया है इसमें, ठीक है, इसमें पहली चीज आप ये जान लीजिए कि प्रमेय एक दिया हुआ है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ठीक है, इनका कहने का अर्थ यह है, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अर्थात यदि हम कोई त्रिभुज ले लेते हैं, कोई हम त्रिभुज ले लें, और इसमें मान लीजिए कि आपके पास ये त्रिभुज है, और त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, मान लीजिए कि ये आधार है, इस आधार के समांतर अगर हम लोग कोई रेखा खींच दें, ठीक है, इसकी एक भुजा, कोई भी भुजा ले लें, चाहे इसके समांतर खींचे, चाहे इसके समांतर खींचे, चाहे इसके समांतर खींचे, ठीक है, अगर इस भुजा के समांतर हम कोई एक रेखा खींच देते हैं जो त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को विभाजित करता है, तो इन जो भुजाओं का अनुपात होगा, इन जो भुजाओं का अनुपात होगा, ठीक है, वो इन दोनों भुजाओं के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात इसमें दो त्रिभुज बनते हैं। दो त्रिभुज कौन कौन से बनते हैं, डी ई, ठीक है, एक त्रिभुज आपके पास बन जाता है त्रिभुज ए डी ई, और अगला जो त्रिभुज आपके पास बन जाता है बड़ा वाला ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी।
ठीक है। तो इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा, इनकी जो संगत भुजाओं का क्या होगा, अनुपात होगा, वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही चीज हमको देखना है। ठीक है, तो इसको प्रमेय के रूप में लिखना है। सबसे पहले कहा है यदि किसी त्रिभुज की यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए, करने वाली रेखा। ठीक है, जो ये करने वाली रेखा होगी, ठीक है, करने वाली रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझेंगे कि आखिर होता क्या है। ठीक है, अर्थात क्या होगा कि अगर देखो एक रेखा हम ले लें, त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कोई एक भुजा ले लें, मान लीजिए कि भुजा BC ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं BC ही ले लीजिए। ठीक है, ABC है, आप AC के समांतर भी रेखा ऐसे खींच सकते हैं, आप AB के समांतर भी रेखा, इसके समांतर रेखा ऐसे, मतलब इस तरीके से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ कि अगर हम क्या करें, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा एक खींच दें। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, ठीक है, विभाजित करना। विभाजित करती हुई कोई एक रेखा खींची जाए तो ये इन दोनों भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। अर्थात जहां जहां काटेगी, जैसे मान लीजिए कि ये रेखा थी हमारे पास, ये जो DE रेखा है, इसने क्या किया, इन दोनों रेखाखंडों को क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। अब जब ये विभाजित कर देगा तो इनका जो विभाजन अनुपात होगा, अर्थात इन रेखाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा। अर्थात AD अपान DB बराबर हो जाएगा AE अपान EC के। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात इन दोनों का जो अनुपात होगा इसके अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये त्रिभुजों की समरूपता थी। समरूपता में हमने क्या देखा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा ऐसी खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, तो जो प्रतिच्छेद करेगी रेखा, तो ये जो दोनों रेखाएं हैं त्रिभुज की, जो दोनों भुजाएं हैं AB और AC, ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, ठीक है, समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। अर्थात AD और BD का अनुपात का मतलब बटा, बराबर हो जाएगा AE और EC का अनुपात। इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे जो आप में दिया गया है, ठीक है, या इसमें अभ्यास प्रश्न पे हम लोग पहुंचते हैं। अभ्यास प्रश्न में क्या दिया गया है कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, इतना आप नोट कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर की रेखा खींच दें तो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात इनका अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे त्रिभुज के ही बारे में। जैसे देखो आपको दिया गया है, इसमें आकृति 6.17, प्रश्नावली 6.2 है।
2 है, ठीक है। इसमें DE समांतर, देखो एक त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज में कह रहा है कि DE समांतर है BC की, ठीक है। अर्थात ये जो आकृतियाँ आपके पास 2 आकृति दी गई है, एक पहला ये है और दूसरा ये है, A B C D E, ठीक है। AD यहाँ दिया गया है 1.5, AE दिया है 1, DB दिया है DB दिया है 3, ठीक है। और इसमें हमको क्या निकालना है, EC निकालना है। EC बराबर क्या हो जाएगा, यही चीज़ हमको निकालना है। सेकंड वाला जो फिगर आपको दिया गया है इसमें भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है, ये दिया गया है। इसमें AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर, EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, DB बराबर 7.2 सेंटीमीटर। पहले में EC निकालना था और सेकंड वाले में आपको AD निकालना है। सेकंड वाले में आपको क्या निकालना है, AD निकालना है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ दिया गया है DE समांतर है BC के। DE को किसके समांतर दिया गया है, BC के। DE जो है समांतर है किसके, BC के। DE समांतर है किसके, BC के। तो अभी पीछे जो हम लोगों ने प्रमेय पढ़ा, उस प्रमेय में हमने देखा कि अगर एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींच दी जाए जो अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। सेम वही चीज़ यहाँ भी दिया गया है। यहाँ भी दिया गया है कि जो DE है वो समांतर है, ये समांतर का चिन्ह होता है किसके है, BC के, ठीक है। DE समांतर है BC के। अगर ये दोनों समांतर हैं तो इनकी जो भुजाओं के जो खंड हो गए इनको ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि AD बटे में क्या हो जाएगा, BD कहो या DB बराबर हो जाएगा AE बटे में क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। अब यहाँ देखिए AD बराबर कितना दिया है आपके पास 1.5, BD कितना दिया है 3 बराबर, AE कितना दिया है 1 और EC आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए कि अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं यहाँ क्या हो जाएगा, उतने 0 बढ़ जाएंगे। अर्थात ये हो जाएगा 15 बटे में 30 बराबर 1 बटे में क्या हो गया, EC हो गया। 15 एकम 15, 15 दूना 30, ये दोनों आपस में कट सकते हैं। अब तिरछा गुणा करवा देंगे। EC का गुणा 1 में करवाएंगे क्या हो जाएगा आपके पास, EC ही। 2 का गुणा 1 में करवाएंगे क्या हो जाएगा, 2। EC की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 2। यहाँ EC की वैल्यू निकालनी थी और EC बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, AD निकालना है, अर्थात ये वाली भुजा निकालनी है। तो आप जानते हो कि DE और BC अगर समांतर हैं तो इनके रेखाखंडों का जो अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा। अर्थात AD बटे में BD, AD बटे में BD बराबर हो जाएगा AE बटे में EC, AE बटे में EC, ठीक है। AD कितना है नहीं मालूम, निकालना है। BD कितना है 7.2 बराबर AE कितना है 1.8 बटे में EC कितना है 5.4। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर दशमलव बराबर अंकों पर हो, अगर दशमलव बराबर अंकों पर हो तो इसको हटाया जा सकता है। जैसे ऊपर भी, जैसे हर मान लीजिए कि आपको आंसर दिया गया, लिखा है 5.46, नीचे दिया है 1.23। अब यहाँ जो दिया गया है दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, दशमलव के बाद ऊपर भी 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा AD बटे में 7.2 बराबर दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो 18 बटे में क्या हो जाएगा 54। 18 कम 18, 18 3 54। तिरछा गुणा करवा दें तो AD का गुणा 3 में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 3AD बराबर 1 का गुणा 7.2 में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 7.2 ही रह जाएगा। 3 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग कर देगा। ED बराबर 7.2 और 3 क्या करेगा, भाग। अब 3 से देखिए भाग कैसे करेंगे 7.2 में, ठीक है। भाग करने के लिए सबसे पहले देखिए 3 दूना 6, 1 बच जाए ना। दशमलव के बाद वाला डिजिट,
दशमलव के बाद वाला अंक तभी आप नोट कर सकते हो जब यहाँ दशमलव बढ़ा दो। अब यहाँ दशमलव बढ़ा दियो, अब टेंशन मुक्त हो जाओ। अब यहाँ 2 3 चौके 12 कैंसिल, क्या आ गया AD बराबर आपको मिल गया 2.4। AD बराबर कितना मिल गया आपको 2.4। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों प्रश्न थे पहले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास था, ठीक है, इसमें 2 त्रिभुज दिए गए थे, इनमें आधार के समांतर एक रेखा खींच दी गई थी, और इन्हीं जो रेखाखंड के अनुपात, जो जिन रेखाखंडों के अनुपात में विभाजित हो रहा है, उसी में से किसी एक की वैल्यू को क्या कहा था, ये निकालने के लिए कहा था। तो इतना क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, प्रश्नों को देखिए, और अगर आप ध्यान देखिए, पहली चीज़ कि अगर आप इसको करने बैठते हैं प्रश्नों को, या फिर इस वीडियो को देखते हैं, तो सीधा सा अरे काम करो, पहली चीज़ तो आपके पास कॉपी कलम और किताब तीनों होनी चाहिए। अगर बगैर इसके कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि मैथ की बुक नहीं है आपके पास, 10th की मैथ की बुक नहीं है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, कम से कम रफ पेन के साथ तो बैठ सकते हो। क्वेश्चन मैं नोट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसमें एक त्रिभुज बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं, E और F हैं, ठीक है, F हैं। प्रत्येक स्थिति में बताइए, प्रत्येक स्थिति में बताना है, प्रत्येक स्थिति में बताइए, प्रत्येक स्थिति में बताइए कि EF समांतर है QR के, कि EF समांतर है QR के। देखिए आपको, ठीक है, स्थितियां दी गई हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज PQR में, कोई त्रिभुज है आपके पास PQR, कोई त्रिभुज आपके पास PQR है, ठीक है। PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F हैं। इस पर कोई बिंदु E है और इस पर कोई बिंदु क्या है, F है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में बताइए, इन दोनों को मिला देते हैं। प्रत्येक स्थिति में हमको चेक करके बताना है कि क्या ये दोनों समांतर हैं। अब देखो, अभी हमने पढ़ा था, पहले पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये दोनों समांतर होते थे तो इन दोनों का, इनके रेखाखंडों का अनुपात क्या हो जाता था, बराबर हो जाता था। लेकिन अगर आपको ये अनुपात दिया हो, या अनुपात निकाल के आप ये भी तो चेक कर सकते हो कि अगर इनका अनुपात बराबर है तो ये समांतर होंगे। भाई इसी का उल्टा करना है ना। पहले क्या था कि अगर समांतर होंगे तो अनुपात बराबर होगा। अब दूसरा क्या करना है, अगर अनुपात बराबर होंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। पहली शर्त आपको दी गई है, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 8 सेंटीमीटर, और RF बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखिए आप लोग कि PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर, ठीक है, देखो यहाँ क्या दिया गया है, PE बराबर कितना दिया गया है 3.9, EQ बराबर 3, EQ बराबर कितना दिया है 3, PF बराबर 8, P से लेकर F तक कितना है 8 है, और RF बराबर 9 है, RF बराबर कितना है 9 है, ये दिया गया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं, ठीक है।
कब समांतर होंगे? अगर इनका अनुपात बराबर हो जाए, ठीक है। PE अपान EQ इज इक्वल टू PF अपान में क्या है? FR, ठीक है। यही चीज, यही अनुपात हमको निकालना है, ठीक है। अनुपात निकालते हैं। PE की वैल्यू कितनी है? 3.9। EQ कितना है आपके पास? 3 बराबर PF कितना है? 8। FR बराबर कितना है? 9। सॉल्व करते हैं। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक पीछे है, तो जितना अंक होता है उतना नीचे 0 बढ़ा लेते हैं। बटे में क्या हो गया? 30 बराबर क्या हो गया? 8 बटे में 9। 3 से अगर काटें, 3 धामा 30 हो जाएगा, 13 3 39। मतलब यह गया 13 बटे 10 बराबर 8 बटे में 9। ये आ गया। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है। अगर यहाँ क्या हुआ है, चूँकि PE बराबर EQ, ये दोनों बराबर नहीं है किसके? PE बटे में EQ बटे में PF अपान FR, ये दोनों इक्वल में नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो EF समांतर QR नहीं है। पहली स्थिति जो दी गई थी आपके पास, जो भुजाओं के अनुपात दिए गए थे, उन्हीं भुजाओं के अनुपात के माध्यम से हमने क्या देखा? उन्हीं भुजाओं के अनुपात के माध्यम से हमने क्या देखा कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। अगर ये दोनों नहीं बराबर हैं, अगर इनकी भुजाओं का अनुपात नहीं बराबर है, तो ये दोनों रेखाखंड समांतर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपके सामने और भी कंडीशंस दिए गए हैं, बस थोड़ा सा क्या किया है, यहाँ वैल्यू चेंज कर दिया है, वैल्यू चेंज कर दिया है, बाकी सब कुछ ऐसे लगने वाला है, सब कुछ। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो EF समांतर है QR के, अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो ये दोनों समांतर नहीं है। आगे जो नेक्स्ट 2 आपकी स्थितियां दी गई हैं, उन दोनों स्थितियों को आपको देखना है और करना है, ठीक है। आगे जो प्रश्न दिया गया है हम उस पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? आकृति 6.18, मतलब एक आकृति दी गई है जिसमें LM समांतर है CB के। एक फिगर दिया गया है आपको कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे दिया गया और ये ऐसे A B C D L M और N। आपको दिया है LM समांतर है CB के। LM समांतर है, LM समांतर है किसके? CB के। दूसरा चीज दिया है LN समांतर है CD के। LN समांतर है क्या? CD के। LN समांतर है CD के, मतलब ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, ठीक है। अब आपको सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है AM अपान AB, AM अपान AB बराबर है AN अपान AD। AN अपान क्या है? AD, ठीक है। इसी को हमको क्या करना है? समांतर सिद्ध करना है। अब एक चीज देखिए कि अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, पहली चीज, अगर ये दोनों समांतर, देखो हमने पीछे पढ़ा कि अगर ये दोनों समांतर हो, ठीक है, मान लीजिए कि ABC दिया है, BC के समांतर की रेखा हम लोग DE खींच देते हैं। अगर ये दोनों समांतर हैं, तो इनके रेखाखंडों का अनुपात क्या हो जाता था? बराबर। इनके रेखाखंडों का अनुपात, इसका अनुपात इसके, इसका अनुपात इसका अनुपात इसके अनुपात के क्या हो जाता था? बराबर। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ जो ये होता है
ठीक है। यहाँ एक चीज और होता है, दूसरा क्या होता है कि यहाँ जो AE अर्थात ये वाला जो रेखाखंड है, अर्थात AE बटे में पूरा रेखाखंड AB बराबर हो जाता है AD अपान किसके, CD के। अर्थात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात, जैसे मान लो कि ये दोनों त्रिभुज इस तरीके से अगर है तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं, रूप में समान हो जाते हैं, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर होता है। अर्थात इसकी भुजा बटे में इसकी भुजा कितनी है AE और इसकी भुजा कितनी है AB, बराबर हो जाएगा AD अपान CD के, AD अपान AC के, AD अपान AC के। अर्थात इस भुजा का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, इसके। अर्थात ये छोटा वाला त्रिभुज फिर बड़े वाले त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों के, ठीक है, भुजाओं के हम अनुपात में क्या करेंगे, संबंध दिखाएंगे। अब यहाँ क्या है, सिद्ध करना है आपको AM अपान AB, AM अपान में क्या है AB बराबर हो जाएगा AN अपान AD के, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट को लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट में क्या है, ठीक है, त्रिभुज A LM व त्रिभुज ALM व त्रिभुज ACB से, ठीक है। इन दोनों में एक चीज देखिए कि इन दोनों में चूंकि LM समांतर है, LM समांतर है किसके, CB के। LM समांतर है क्या, CB के, ठीक है। अगर ये इसके समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर इसकी भुजा बटे में पूरे की, फिर इसकी भुजा बटे में पूरे की। अर्थात ये हो जाएगा, इसलिए यहाँ जो AM अपान में AB बराबर हो जाएगा AL अपान में AC। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अब की बार त्रिभुज ऊपर वाला छोड़ के नीचे वाला लेंगे, कौन सा, ALN, त्रिभुज ALN व त्रिभुज ACD से, यहाँ चूंकि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर दिया गया, अर्थात समांतर दी गई इनकी भुजाएं, LN समांतर है CD के, LN समांतर है किसके, CD के। अगर ये दोनों समांतर हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज, भाई एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज बड़ा वाला, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर इनकी भुजाएं। अर्थात AL अपान में AC बराबर हो जाएगा क्या, AN अपान में AD, ठीक है। समीकरण दूसरा मान लेते हैं इसको। अब देखो दोनों त्रिभुजों में ये हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर समीकरण फर्स्ट व सेकंड से देखो, फर्स्ट में दिया गया है AM अपान AB बराबर, देखो AM अपान AB बराबर है किसके, AL अपान AC के, लेकिन AL अपान AC किसके बराबर है, AN अपान AD के बराबर है। अगर AL अपान AC AN अपान AD के बराबर है, अर्थात AL अपान AC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AN अपान AD, तो AL अपान AC के जगह पे हम AN अपान AD रख दें, AN अपान AD, तो हमको जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया, मीन्स प्रूव्ड। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। जो आपको सिद्ध करना था वो क्या हो गया, सिद्ध हो गया। थोड़ा सा हमको केयर करना है, सवाल अगर समझ में नहीं आता तो फिर से एक बार बैक करके रिपीट कीजिएगा, क्वेश्चन फिर से आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो दिए गए हैं आपको, इनको नोट कर लीजिएगा आप। और आगे जो प्रश्न दिया गया है देखते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन। ऐसे ही प्रश्न आपको इस अभ्यास में, पूरे अभ्यास में अब ऐसे ही प्रश्न मिलने वाले हैं, थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आगे जो प्रश्न दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है, एक मिनट, थर्ड हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में है क्या,
एक आकृति बनी हुई है, एक आकृति बनी हुई है, AC B DF DF AE, ठीक है। यहां दिया गया है, आपको सिद्ध करना है क्या, मिला दें इनको, D से E को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। यहां दिया गया है DF समांतर है AE के, DF समांतर है, DF समांतर है AE के, अर्थात DF AE के, अर्थात ये वाला जो रेखाखंड है इसके क्या है, समांतर है, ठीक है। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको BF अपान FE, BF अपान FE बराबर है BE अपान EC, ठीक है। यहां देखो क्या करना है, आपको सिद्ध करना है BF अपान FE, BF अपान में FE अर्थात इसका अनुपात, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा आपका BE अपान EC के बराबर हो जाएगा, BE अपान EC के क्या हो जाएगा, बराबर। और आप में दिया गया है, हाँ, दो चीज़ें समांतर दी गई हैं, DE समांतर है AC के, DE समांतर है AC के, और DF समांतर है AC के। DF समांतर है AE के, और DE क्या है आपका, DE समांतर है AC के, DE समांतर है AC के, अर्थात यहाँ क्या है, ये भुजा इसके समांतर है और ये वाला भुजा क्या है, इसके समांतर है। तो ध्यान से सबसे पहला काम कीजिए, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज कौन कौन सा ले लेते हैं, त्रिभुज BFD व त्रिभुज BFD व त्रिभुज BEA से, त्रिभुज BEA में, अर्थात अगर हम इस रेखाखंड को भूल जाएं, इन दोनों त्रिभुजों को लें, यहाँ भी पीछे हम हटा दें, इन दोनों त्रिभुजों को लें तो DF समांतर है AE के, दिया है चूंकि DF समांतर है AE के, अगर ये दोनों समांतर हो जाते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। संगत भुजाएं कौन कौन सी, BF अपान में FE, BF अपान में FE बराबर हो जाएगा BD अपान में AD, BD अपान में AD। ये समीकरण फर्स्ट हुआ, ठीक है। यहाँ आपको क्या मिल गया, समीकरण फर्स्ट मिल गया। अब देखिए, अब हम इसको अगर मिला दें, ये मिला हुआ था, इसको अगर हम मिला दें, ठीक है, और अब अपने दिमाग से निकाल दें कि हमारे पास ये दोनों भुजाएं हैं, हम अपने दिमाग से निकाल दें कि हमारे पास ये दोनों भुजाएं हैं। अब यहाँ दिया गया है कि ये दोनों समांतर हैं, DE समांतर है AC के, अर्थात कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BED, त्रिभुज BED व त्रिभुज BED व त्रिभुज BCA से, त्रिभुज BCA से। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो इसमें DE समांतर है AC के, दिया है DE, चूंकि DE समांतर है AC के, अगर ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं तो इनके रेखाखंडों का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर, अर्थात BD अपान AD, BD अपान AD, BD अपान में AD बराबर हो जाएगा BE अपान में EC के, BE
अपान में EC के। देखो अगर ये और ये समांतर हैं तो इनके रेखाखंडों का अनुपात क्या होगा, बराबर। अभी पीछे आप लोग पढ़े हो ना, बराबर हो जाएगा। इतना आपको मिल गया, इसको समीकरण सेकंड मान लो। यहाँ जो बना हुआ था उसको आप बना दीजिए F और यहाँ AE, ठीक है, यही फिगर था आपको। यहाँ अगर आप देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, BD अपान AD बराबर किसके है, BE अपान EC के, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से अगर हम देखें, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम लोग देखें तो BF अपान में FE बराबर हो जाएगा। देखो BD अपान AD के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से, BE अपान EC लिख सकते हैं, BE अपान में EC लिख सकते हैं। दैट इज द क्वेश्चन आंसर। देखो यहाँ जो आपको प्रश्न दिया गया था, जो सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, BF अपान FE बराबर हो जाए BE अपान EC के। क्या ये दोनों बराबर है, हाँ बराबर है, तो क्या होगा, ये प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे और भी जो प्रश्न है, ठीक है, फिर अगले क्लास में उनसे मुलाकात होगी, उनके साथ आपसे मुलाकात होगी। और तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनों का जो भी हैं उनका सम्मान करते रहिए, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए जिससे ज़रूरतमंदों के पास ये पहुंचता रहे। धन्यवाद।